अ वेरी वेरी वार्म गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? सो दिस इज डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, टेक्निकल डायरेक्टर फ्रॉम इन लाइफ हेल्थ केयर। सो आज का टॉपिक है मसल क्रैम्प्स। आज हम बात करने वाले हैं मसल क्रैम्प्स के ऊपर एंड थोड़ी सी देर वेट करेंगे। लेट द पीपल ज्वाइन द लाइव वीडियो so that you know जिसके भी कुछ भी क्वेरीज हैं they can put up, they can start asking me the questions। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, so you can put up your queries। हेलो पूजा जी, आप अपने क्वेश्चंस पूछते जाइए ये लाइव वीडियो में। जैसे आप सबको पता है मैं डाइटिशियन हूँ, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, आई एम द नेचुरोपैथी। मेरा जो इंट्रोडक्शन है आप सबको पता है, फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको एक बार दोबारा से दे देती हूँ। मैं जैसे कि आप देख रहे हो ये इन लाइफ हेल्थ केयर का पेज है। पहले इन लाइफ हेल्थ केयर की बात करते हैं। सो इन लाइफ हेल्थ केयर एक हेल्थ सप्लीमेंट कंपनी है। बेसिकली हेल्थ सप्लीमेंट क्या होती है, जिस तरह से हम खाना खाते हैं उसी तरीके से हेल्थ सप्लीमेंट भी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और एसेंशियल है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, व्हाट फूड्स वी कंज्यूम। सो मैं डाइटिशियन हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ या मैं बताती हूँ हमेशा कि आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी आर व्हाट वी ईट। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आपके डाइट के रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कोई डिजीज से रिलेटेड, सो यस आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। I have done my specialization in diabetes and cardiac care. I am a certified diabetic educator. I have done my certification in obesity management and I have done my certification in diabetes care. Also I have done my certification in bariatric. So अगर आप में से कोई को भी कोई डिजीज रिलेटेड, किडनी प्रॉब्लम्स, थायराइड के रिलेटेड, या फिर वेट घटाने में परेशानी आ रही हो, या फिर वजन बढ़ाने में थायराइड की परेशानी है, हेयर फॉल है, डेंड्रफ है, एनी काइंड ऑफ डिजीजेस, एनी काइंड ऑफ हेल्थ स्टाइल, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। हेलो संग्राम, हाय देवा, हेलो राघव। सो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, एनी मेडिकल इश्यूज यू फेस, you can definitely consult me, right? Correct? So this was my introduction. So as you know in life healthcare के मैं एक बार आपको जो लोग भी उनको ये लाइव वीडियो आगे तक नहीं सुनना है, so I can tell you the contact numbers. You can contact me via different modes. So in life healthcare we have a nutritionist team. So in my team we have different nutritionists and different modes you can connect with us. So our first question, please suggest some supplements for healthy eye. So Charanjit ji, healthy eye supplements are, first of all, omega supplements plays a very good role for your healthy eyes. Omega 369 which is flaxseed oil. Then there is omega 3 which is fish oil supplements. Also for your healthy eyes, ginkgo biloba works very well. Now what is ginkgo biloba? It is an Ayurvedic supplement which works for your healthy blood circulation, which works for your nerve signaling. So all these supplements is very good for your healthy eyes. In fact, ginkgo biloba can also prolong the cataract problems in many cases. And if you are having diabetes and you want to prolong or prevent your neuropathy or retinopathy, then even grapeseed oil, grapeseed extract capsules are wonderful. So this were eye health related capsules. And now about the contact numbers. So updates@inlifehealthcare.com is the email ID and the contact numbers are 849897800 is the WhatsApp number and मेरा जो फ़ोन नंबर है वो 9901878000 है, 9133678000 है। जो लोग भी अभी वीडियो से लीव करेंगे उनके ये जो वीडियो के लास्ट में मैसेज कॉलम रहती है वहाँ पर आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, सारे ईमेल आईडी, एवरीथिंग यू विल गेट।
So please you can contact us for any questions, any queries. कोई health related query है आपकी, अगर कोई समझिए कोई problems है, हेयर फॉल, हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, जैसे अभी चरणजीत जी की क्वेरी थी आई रिलेटेड हेल्थ, यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज. करेक्ट. सो चलिए आज के टॉपिक से मूव ऑन करते हैं. आज का टॉपिक है मसल क्रैम्प्स. सो आई एम श्योर each and every one of us in our lifetime we suffer with this muscle cramp problems, right? What is muscle cramp? Muscle cramp is nothing but a spasm. It is an involuntary spasm, contraction of muscles which occurs in either one muscle or multiple muscles in our body, right? अब ये कब होता है? यूजुअली क्या होता है कि इधर हम अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, टू मच एक्सरसाइज यूजुअली कॉज दिस मसल स्पाज्म या मसल एक्स, या फिर क्या होता है अगर हम बहुत ज़्यादा समय बैठे रहते हैं तो उस वजह से भी हमें ये मसल स्पाज्म या हम इसको बोलते हैं क्रैम्प्स. तो क्रैम्प्स में यूजुअली क्या होता है, जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करते हैं, हम बोलते हैं ना आम भाषा में कि झटका लग गया है, हम अचानक से बैठे हुए हैं, उठ नहीं पाते हैं, कमर में झटका. तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मसल क्रैम्प्स यूजुअली होता है? लेग, हमारी लेग एरिया, हिप एरिया, नी एरिया या फिर रिब केज एरिया. अब अगर किसी को रिब केज की मैं बात करूं तो बैक में मसल स्पाज्म या मसल क्रैम्प्स यूजुअली होता है. हमारा शोल्डर एरिया में मसल क्रैम्प्स, तो यूजुअली अभी लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन पीरियड में, अभी भी लॉकडाउन इज देयर, वर्क फ्रॉम होम अभी भी कई लोग कर रहे हैं. एंड नॉट इफ वर्क फ्रॉम होम, यूजुअली व्हाट वी आर डूइंग इज वी वर्क ऑन लैपटॉप फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग आवर्स. करेक्ट. अब आजकल यू नो लॉट ऑफ फीमेल्स आर ऑल्सो डूइंग रीसेलिंग बिजनेस. लैपटॉप, मोबाइल पे काम बहुत ज़्यादा हो गया है. इस मसल क्रैम्प एंड मसल फटीग इज सेम? नो, नॉट रियली अजय. मसल फटीग इज समथिंग डिफरेंट एंड मैं आपको दोनों का मतलब समझाती हूँ. मसल फटीग इज समथिंग दैट बहुत लंबे समय तक योर मसल आर वर्किंग एंड यू हैव पेन इन द मसल. सो मसल क्रैम्प इज इनवॉलंटरी स्पाज्म, मतलब कुछ समय के. मसल क्रैम्प कैन बी, इट इज अ शॉर्ट टर्म, इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम. एंड मसल फटीग इज कि आपका मसल बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करने की वजह से इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. सो मसल फटीग, उसमें क्या होता है कि आपको डेफिनेटली दोनों में यू हैव डेफिशिएंसी, बट मसल क्रैम्प्स का कॉज कुछ अलग हो सकता है. एंड मसल फटीग में इट इज़ बेसिकली क्या है कि आपके मसल में बिकॉज यू हैव नॉट एक्सरसाइज दैट मसल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या you have protein deficiency, या you have some vitamin mineral deficiency, that's why the muscle fatigue has happened. So muscle cramp and muscle fatigue is slightly different, they are not exactly same, and the treatment is also little different, राइट. अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो अजय जी, सो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, वी कैन डेफिनेटली सॉल्व योर इशू. बट मसल फटीग एंड मसल क्रैम्प इज टेम्पररी एंड मसल फटीग इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम. बस उतना सा फर्क है, बट यू कैन ट्रीट बोथ द थिंग्स. मसल फटीग के लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मसल क्रैम्प के लिए तो डेफिनेटली नहीं है, राइट. सो जैसे मैं बात कर रही थी, आजकल क्या प्रॉब्लम हो गई है, there is reselling business have started, we are most of the time on our mobile phones, we are lot of time on our screen. So उसकी वजह से this neck area, the spine area is almost in this direction. Now what happen is we are using the back skeletal muscle a lot. Now because of the overuse of any muscle, this muscle cramp occurs. Now this is one of the cause. मैंने आपको cause बताया. अब क्या होता है कि जब हम एक ही मसल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, सो जैसे अजय जी का क्वेश्चन था, मसल फटीग हो जाता है. सो मसल फटीग का क्या मतलब है, हमें कांस्टेंट पेन रहता है. मसल फटीग इज कांस्टेंट पेन, आपको कोई क्रैम्प नहीं है. क्रैम्प का क्या मतलब है, मसल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, आप मूव नहीं कर पा रहे हो. कॉन्ट्रैक्शन इज मसल का सोर हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन, आपका मसल एकदम टाइट हो जाना या फिर स्वेलिंग आ जाना उस पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज मसल क्रैम्प. मसल फटीग इज बस आपको पेन रहता है. मसल फटीग इज यू आर टायर्ड, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है.
यू आर फीलिंग टायर्ड, आपका ये हाथ इज फटीग, योर मसल्स आर फटीग, मीन्स आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, प्रोलॉन्ग फटीगनेस रहती है आपको. सो दैट मीन्स दैट वन मसल यू आर यूजिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आप एक ही पोस्चर को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज कर रहे हो. सो क्रैम्प्स इज समथिंग कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में, आज हम क्रैम्प की बात कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो हम फटीग के ऊपर भी कोई वीडियो ले सकते हैं. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रैम्प, पहले ये जानते हैं. सो पहले मैं हम क्रैम्प को और एलोबोरेटली डिस्क्राइब करती हूँ. सो क्रैम्प इज अ टेम्पररी कंडीशन, मीन्स मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और सडनली मैं उठने की कोशिश करूंगी, मेरे बैक में क्रैम्प आ गया, मतलब झटका लगना, मेरे बैक की मसल एकदम टाइट हो गई, या तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या हीट महसूस हो रही है. सो दैट इज माई मसल क्रैम्प. या फिर सडनली आई एम वॉशिंग द यूटेंसिल, सडनली यूजिंग अ मोबाइल फोन एंड माई दिस thumb is swollen up or it is tight. So this is muscle cramp. So this usually happens in athletes, या तो जो बहुत ओवर एक्सरसाइज करते हैं, रनर्स, मैराथन रनर्स, they have common leg cramps. Second, who do not exercise at all, जो अपने मसल्स को बिल्कुल यूज नहीं करते हैं. थर्ड, who are in a wrong positions. So usually क्या होता है, फीमेल्स they cross their legs and sit, पैर पे पैर चढ़ाकर बहुत बैठते हैं जो फीमेल्स, उनको मसल क्रैम्प्स यूजुअली होता है. स्लीपिंग पोस्चर्स अगर जिनके रॉन्ग हैं, बहुत सारे लोग स्लीपिंग पोस्चर्स में क्या करते हैं, उल्टा पेट के बल सोते हैं एंड दे रेज देयर लेग्स, सो उनको भी मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है. सो योर पोस्चर्स, दोज हु यूज रॉन्ग पोस्चर्स, जब आप बैठते हो सो यूजुअली यू सिट लाइक दिस, यू सिट लाइक दिस, तो उसकी वजह से भी आपको पोस्चर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो क्रैम्प्स होते हैं. थर्ड कॉज ऑफ पोस्चर्स, उसके अलावा आपके क्रैम्प्स के और क्या क्या कॉजेज हैं, योर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन. जिन लोगों को, जो लोग पानी नहीं पीते, इनफ वाटर इनटेक नहीं है, वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनको क्रैम्प्स यूजुअली आते रहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ क्रैम्प. देन द मेन कॉज ऑफ क्रैम्प इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. इफ यू डू नॉट हैव, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है बॉडी में, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दिस आर कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स. सो ये अगर हमारी बॉडी में, सो अब क्या है, अगर आपको पता नहीं है, आपकी डाइट में हम यूजुअली डाइट लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, अब जैसे जो लोग आलू बहुत खाते हैं, आपको लगता है कि ओके आई एम टेकिंग पोटैटो, आई एम टेकिंग माई पोटेशियम, बट इन पोटैटो देयर इज नॉट इनफ पोटेशियम, बट you in the sweet potato is very rich in potassium. In fact, अगर आपने sweet potato, I guess one medium size sweet potato if you are consuming, 12% of the daily requirement of your potassium you fulfill. So sweet potato बहुत एक अच्छा source of potassium है. बहुत सारे लोगों को लगता है मैं बनाना, जो एथलीट्स होते हैं, they take banana as a source of potassium, but बनाना में अगर सिर्फ 8 to 9% daily requirement है पोटेशियम की, एंड बनाना बहुत स्वीट सोर्स भी है, करेक्ट. सो बनाना ना खाते हुए स्वीट पोटैटो हम खा सकते हैं. उसी तरह से जिंक, कैल्शियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकी डेफिशिएंसी से भी आपको मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं. देन हेलो मैडम, एसिडिटी के लिए कुछ बताएं. डेफिनेटली रेशम, मैं अभी थोड़ी सी देर में आपकी क्वेश्चन का आंसर करती हूँ. थोड़ा सा मसल क्रैम्प्स के बारे में बात करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस पे आते हैं. राइट. सो मसल क्रैम्प में अब क्या होता है कि दिस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऑल्सो कॉजेज मसल क्रैम्प. सो ये सारे कॉजेज बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाले हैं, बिकॉज इसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प हो सकता है. अब व्हाट हैपेंस इज दैट यूजुअली व्हाट वी डू इज कि जैसे हमें पता चला वी आर एथलीट, सो व्हाट वी डू, okay we have this muscle cramp problems, water problems, so we try to take energy drinks. हम क्या करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते रहते हैं. वी ट्राई टू गिव स्वीटनर्स टू अवर बॉडी, बट दिस एनर्जी ड्रिंक्स आर इक्वली हार्मफुल. सो इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग दिस मिनरल्स इन अवर बॉडी, एनर्जी ड्रिंक्स विल ट्राई टू लीच आउट. एनर्जी ड्रिंक्स इज इक्वली हार्मफुल. सो उसकी वजह से भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मसल क्रैम्प्स इंक्रीज होते हैं, ना कि डिक्रीज होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो मसल क्रैम्प्स. सो दिस आर द कॉजेज ऑफ मसल क्रैम्प्स. अब चलते हैं ट्रीटमेंट्स की तरफ. अब कैसे हम इसको, मसल क्रैम्प्स अगर हमें हो रहा है तो किस तरीके से हम मसल क्रैम्प्स को
ट्रीट कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट्स पे चलने के पहले रेशम परवीन का क्वेश्चन हमारे पास आया, उसको हम आंसर करते हैं। सो रेशम जी, एसिडिटी। सो सबसे पहले तो एसिडिटी का मेन जो रीज़न है वो 2-3 रीज़न है, उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एसिडिटी होती है सबसे पहले समय पर ना खाने की वजह से। अगर आपके मील्स टाइमली नहीं है, मीन्स अगर आप 2 मील में बहुत लंबा गैप दे रहे हो, तो आपकी एसिडिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब एसिडिटी होगी, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस एसिडिटी कॉमन है। सो आपके 2 मील में गैप का जो समय है वो, अगर आपने नाश्ता किया है 9 o'clock, सो डेफिनेटली 11-11:30 तक आप कुछ और लेना है। सो राइट, तो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो, सो एसिडिटी अगर आपको कर्ब डाउन करनी है, सो अर्ली मॉर्निंग ल्यूकवार्म वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूकवार्म वाटर में आपको क्या करना है, चिया सीड्स या सब्जा सीड्स ऐड करना है, दैट विल हेल्प यू। अब चिया सीड्स या सब्जा सीड्स क्या है, सोल्यूबल फाइबर है, जैसे ही वो पानी में जाता है वो फूल जाता है। एसिडिटी में हाउ सोल्यूबल फाइबर विल हेल्प। एसिडिटी क्या होती है, जब आप रात को सो जाते हो, वॉट एवर यू ईट एंड यू स्लीप। सी एसिडिटी होने के बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे गट का माइक्रोम सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बैलेंस खराब हो गया है। सो उसको हायर लेवल पे ट्रीट करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, बट आपको बेसिक सी होम रेमेडी बता रही हूँ, पहले इनको ट्राई करिएगा और मुझे डीएम करिएगा। अगर इनसे रिलीफ नहीं मिलता है तो हम सप्लीमेंट्स भी चालू करेंगे। सो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो तो ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, उसमें आप डालिए चिया सीड्स या सब्जा सीड्स, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। अगर चिया सीड्स आप ले रहे हो तो आप रात को भिगो कर रखिए, बिकॉज चिया सीड्स भीगने में समय लगाते हैं। आप क्वांटिटी उसकी 1 टीस्पून ले सकते हो। सब्जा सीड्स अगर आप ले रहे हो तो आधे घंटे पहले आप भिगो कर रख सकते हो, उसकी क्वांटिटी भी 1 टीस्पून लोगे। ये आपके जो गट के बैक्टीरिया, मतलब जो आपकी लाइनिंग होती है, आपको जब रात को आप सोते हो तो आपके क्या होता है कि बहुत सारा एसिड सिक्रीट कर देती है बॉडी। सो अर्ली मॉर्निंग ल्यूकवार्म वाटर आपका जो पीएच बैलेंस होता है उसको मेंटेन करेगा, जो एसिड सिक्रीट हुए होंगे रात भर में उसको बैलेंस करेगा, और ये जो आपका सोल्यूबल फाइबर है ये आपके बैक्टीरिया बैलेंस को इम्प्रूव करेगा, ताकि उसके बाद जब भी आप कुछ खाओ तो आपको एसिडिटी ना बने। इसके बाद आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट बाद आपको अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन लेना है, अराउंड अबाउट 1 टीस्पून, उसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद उसको जस्ट आपको अजवाइन लेना है और उसको निगलना है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी ले लेना है। सो इसको बोलते हैं अजवाइन की फाकी, और वी जस्ट से लाइक दैट अजवाइन, you just have to gulp down the ajwain seeds, but roasted ajwain seeds. So this again will help in your acidity problem, or alternative to that, if you cannot gulp down, you can have ajwain water. Ajwain water will again help to soothe your stomach, digestive problems, but again the quantity will only be 1 teaspoon of ajwain, not too much of ajwain. So these 2 remedies you have to do early morning before eating anything. Early morning, empty stomach. And then what you will do, now for the acidity people, you have to make sure that wheat and wheat products will definitely affect your acidity. It will aggravate because it contains high oligosaccharides. अब क्या होता है, जब भी हमें एसिडिटी होती है तो जो हाई ओलिगोसैकेराइड्स, मतलब गेहूं है, बार्ले है, ओट्स है, या राजमा है, चना है, ये सारे फूड्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, दे रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एट अवर इंटेस्टाइन लेवल्स। इसीलिए हमें जब ये हम खाते हैं तो हमें भारी पड़ते हैं और एसिडिटी होने लगती है। तो आपको क्या करना है, ये सारे फूड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है, या फिर अगर आप खाना चाहो तो ये सारे फूड्स, अब गेहूं की रोटी है तो गेहूं की रोटी के साथ हमेशा ध्यान रखिए थोड़ा सा ज्वार, बाजरा, रागी, नाचनी का आटा ऐड करके खाइए, और सैलड्स कंपल्सरी ऐड करिए। इसके साथ में दही, प्रोबायोटिक्स हमेशा लेना है, दही का इंटेक इंक्रीज करिए, प्रीबायोटिक सैलेड का इंटेक इंक्रीज करिए, स्प्राउट्स, मूंग चने का इंटेक इंक्रीज करिए, और देखिए एसिडिटी छूमंतर हो जाएगी। ओके रेशम जी, सो ये था आपका एसिडिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। सो आगे चलते हैं अब मसल क्रैम्प्स के ट्रीटमेंट की तरफ। अब अगर आपको मसल क्रैम्प्स का, देखिए वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, मतलब अगर आपको इमीडिएट अभी मसल क्रैम्प हो रहा है और उसको इमीडिएट आपको रिलीफ करना है, सो बेस्ट इज लाइट मसाज।
बहुत लाइट मसाज करना है आपको। इस तरीके से जोर जोर से मसाज बिल्कुल भी नहीं करना है मसल क्रैम्प्स पे, नहीं तो मसल क्रैम्प्स कैन गेट एग्रीवेटेड एंड इट कैन बी पेनफुल। सो मसल क्रैम्प पे बिल्कुल भी तेज मसाज नहीं करना है, राइट। इट कैन बी स्लाइट मसाज। अब मेरे पास क्वेश्चंस जो बहुत डाउट है कि गर्म पानी या ठंडे पानी की सिकाई। तो अगर मसल क्रैम्प आपका सोरनेस, अगर स्वेलिंग आई हुई है, एनी स्वेलिंग, आइस पैक। स्वेलिंग के ऊपर हम कभी भी हीट अप्लाई नहीं करते हैं। कहीं पर भी एरिया में अगर आपको स्वेलिंग है सो आइस पैक कंपलसरी अप्लाई करना है। और टाइटनेस है कहीं पर, अगर मसल क्रैम्प्स के बाद आपने महसूस किया कि टाइट हो गई है वहाँ की मसल्स, तो हीट आपको अप्लाई करना है। आया समझ में? तो ये आप लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर टाइटनेस है मसल्स में तो हीट पैक अप्लाई करना है, और अगर कहीं पर स्वेलिंग है, सोरनेस है, तो आपको आइस पैक अप्लाई करना है। सो दिस इज द ओनली थिंग रेमेडी मसल क्रैम्प्स के लिए। लेकिन अगर आपका मसल क्रैम्प्स 24 आवर्स में भी ठीक नहीं हो रहा है, इफ इट इज सीरियस, देन डू कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट। डू नॉट डिले, डू नॉट वेट। इसके अलावा यू हैव टू ड्रिंक लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर। यू हैव टू ड्रिंक एनी विच वेज भी पानी पीना बॉडी के लिए अनिवार्य है। इट इज कंपल्सरी। अगर आप पानी कम पिएंगे तो योर एंटायर बॉडी, मतलब आपकी स्किन, योर डाइजेशन, बहुत सारी एक्टिविटी हमारी बॉडी की, जो मसल फटीग की बात कर रहे थे अजय आप, ये भी पानी कम पीने की वजह से होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं दैट इज विनेगर गुड फॉर एसिडिटी। अहमद, यस, विनेगर इज गुड फॉर एसिडिटी, बट अगेन इट इज subject to patient to patient, it differs. Some of my patients says कि vinegar से उनको और acidic लगता है, so it is completely up to people, but yes, ideally vinegar should help in acidity. Okay, so you can take around about 10 to 15 ml of vinegar and it should help, because apple cider vinegar is known for acidity. It's known for detoxification. It is known for balancing the gut bacteria. It is known for digestion. So it should help for acidity. But again, body to body depend करता है। बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं विच हैज़ कंप्लेन कि मैडम हमें विनेगर लेने के बाद, बिकॉज विनेगर का जो pH है ना, वो बिल्कुल मतलब एसिडिक pH के बिल्कुल बराबर है। So it is not alkaline, it is a neutral pH. So it might suit to you for acidity, it might not. So I just say कि you can try for 1 or 2 days. अगर आपको सूट किया तो आप ले सकते हो, वरना you can avoid, right? वरना एसिडिटी के लिए there are ample of remedies जो मैंने अभी रेशम जी को बताई है. They are 100% they are the ultimate remedies. They never fail, and they have never failed for any of my clients, right? So आगे चलते हैं treatments की तरफ. So water intake in muscle cramps is the one thing which you have to take. Without water you cannot say that my muscle cramps will be all right. Second thing is your electrolytes intake. Now how you will take the electrolyte? One is in the liquid forms, so coconut water, sugarcane juice, lemon water. Energy drinks, no, but at homemade energy drinks, yes. So how you will make homemade energy drinks? Watermelon juice, mossambi juice, orange juice, yes, you can take all those things. They will definitely help you, and they will help you in the building of electrolyte balance in your body. Now a lot of people have again confusions that madam, one way you say that we should not have fruit juice, and one way you say that electrolyte balance ke liye you should consume juices. Now see, fruit juice as such is not an enemy, but why I say no to fruit juice? क्योंकि फ्रूट जूस जब आप पीते हो तो आप 2 से 3 फ्रूट लेते हो और आप उसका सारा फाइबर निकाल देते हो. What is the effect of vinegar on BP? MHG, see, vinegar basically, apple cider vinegar जो होता है ना, apple cider vinegar is having multiple benefits. Basically it is good, it has a role in detoxification. It basically helps in proper blood circulation.
सो जब ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करेगा तो ऑटोमेटिकली इट रिड्यूसेस द प्रेशर विद द प्रेशर ऑफ द ब्लड विच इट मूव्स टू द एंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो एज सच डायरेक्टली ये ब्लड प्रेशर आपका लो नहीं कर देगा, बट इट विल हेल्प इन द प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग. ब्लड फ्लो को स्मूथ करेगा एंड इट विल ऑल्सो थिन द ब्लड. मतलब जो बिकॉज ऑफ आथरोस्क्लेरोसिस, जो कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में हो गए होंगे बिकॉज ऑफ फैट परसेंटेज या हाई कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, आथरोस्क्लेरोसिस. सो एप्पल साइडर विनेगर इज अ very advantageous and very beneficial ingredient. So definitely it has a role, but we cannot say only apple cider vinegar can help in lowering the blood pressure. But yes, it helps to thinning the blood. It helps in the proper blood circulation. So indirectly it helps in blood pressure. Okay. Kailan, I cannot understand your language. Sorry. Okay. So muscle cramps में हम बात कर रहे थे. So this is the way why I say. So now if you are taking fruit juice, make sure that you are compensating that fiber content by other things. So the best thing which I tell my clients is, if you are taking fruit juice, add some fiber, add flaxseed powder to it. So if you are taking a 1 glass of मौसम्बी juice, मान लीजिए आपने 1 ग्लास मौसम्बी जूस बनाया, आपने मौसम्बी का फाइबर फेंक दिया, बट आप क्या करिए, उसमें फ्लैक्सीड पाउडर ऐड कर लीजिए, आप उसमें ईसबगोल ऐड कर लीजिए, या फिर आप उसमें कोई भी फाइबरस चिया सीड्स ऐड कर लीजिए, सब्जा सीड्स ऐड कर लीजिए, पंपकिन सीड ऐड कर लीजिए, एनी फाइबर ऐड कर लीजिए. Anything which is fibrous, you add it and your fiber intake is up to the mark. Correct? अब चलते हैं calcium rich foods. Calcium rich foods, I don't think I need to tell you because ample of times I have told, but what is more important here is your potassium rich. So what is potassium rich? As I told you, sweet potato. Then what is other potassium rich foods? Definitely banana is potassium rich. You can also, for muscle cramps, go with kidney beans. Now definitely, as I told you, kidney beans, rajma definitely can cause little acidity and gas problems, but उसको compensate करने के लिए हींग का तड़का लगाइए, lemon ऐड करिए, black pepper ऐड करिए, and you will see the digestion process become smoother. And then what you can do is, you can go with lentils. Lentils are also good source of zinc and magnesium. They will also help you in electrolyte imbalance कम करने में. Lentils को you can make lentil soups also. You can make as lentil dals also. You can have as lentil sprouts also. So lot of recipes you can make with lentils itself. Right? Then what you can do is, you can go with nuts and oil seeds. So like pumpkin seeds, chia seeds, or you can go with sunflower seeds. You can go with chestnuts. This is also good source of zinc and magnesium. Right? So this is all about then you can go with some cheese. Now again, cheese in the limits. High fat content it has, but yes, it is good source. And last but not the least, again electrolyte balance की बात हो रही है. So probiotics and prebiotics will not, back up the race. Definitely it is important. Because अगर बॉडी में हाइड्रेशन की बात हम कर रहे हैं, सो प्री एंड प्रोबायोटिक्स वी नीड टू सस्टेन द वाटर इन द बॉडी. ऑल दिस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगर चाहिए तो प्रीबायोटिक्स भी चाहिए, प्रोबायोटिक्स भी चाहिए. यू नीड फाइबर. गिव मी 1 second. Let me silence my phone. Okay, so we need IMJ, yes, dates also helps in muscle cramp. Figs in fact helps a lot in muscle cramps. In fact, many people जिनको morning में बहुत सारा fatigue होता है, every morning they wake up with lot of body aches and pains. They are being told to eat 2 figs every day in the night, because many a time, because figs is a very good source of potassium, figs is a very good source of zinc also. So dates and figs, because dates is a very good source of iron, and many a times iron deficiency, because muscle cramps की एक वजह ये भी है कि blood circulation body में proper नहीं है. So muscle cramps, usually old age people also face this muscle cramp problem, and people on dialysis also face this muscle cramp problems. So people who are having hemoglobin, low hemoglobin, also has muscle cramps. People who are low in vitamin B12 also has muscle cramps.
So dates is great source of iron. Dates purifies your blood. So people who have high blood pressure also has muscle cramps. क्यों? Because their blood is not properly reaching. The pressure is very high. So that is why muscle cramp happens. कभी कभी blood flow बराबर नहीं होता है. So dates is good, but if you are having high sugar problem or anything, you can reduce the number, and there are other iron rich source. So what you can do, आप garden cress seeds ले सकते हो, हलीम जिसको बोलते हैं, for your iron. You can, instead of dates, you can go with prunes, but again you have to consult me with your medical problems. सी मसल क्रैम्प्स के लिए डेट्स अच्छा है, लेकिन डायबिटीज हुई तो डेट्स बहुत अमाउंट में नहीं ले सकते. फिग्स में बहुत अमाउंट ऑफ शुगर होती है. सो मसल क्रैम्प्स के लिए इट इज गुड, बट अगेन फॉर डायबिटीज इट इज नॉट. सो एवरी फूड हैज टू बी टेकन इन लिमिट. एनीथिंग ओवर एंड अबाव इज हैविंग साइड इफेक्ट्स, राइट. सो ये सारी मसल क्रैम्प्स की बातें थी. So with this I guess I have covered everything related to muscle cramps. अगर आपके कुछ और questions हैं, so you can DM me, you can come up on WhatsApp and chat with me, you can come up on emails and you can send me emails with all your queries. आपके जो questions हैं, जो भी anything you want to ask, I am always there to help you. कुछ भी आपको पूछना है. So this was Mukta Agrawal. It was a lovely audience, and आपके जो भी questions हैं, I'm here, right here in front of you to answer everything. And just to tell you that we also have a YouTube channel on the name of In Life Healthcare. अगर आपने अब तक उसको subscribe नहीं किया है, तो I request you please उसको subscribe कर दीजिए, so that any live video which you have missed, अब तक की कोई भी live video, you can check all my live videos there. And also if you have not liked this page, please like and follow this In Life Healthcare page. अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, so you can talk to me every Friday 3 PM on the In Life Facebook page, and also I go live on Wednesday 6 PM on Instagram. So take care till then. Bye bye. Have a lovely weekend. And also जैसे कि मैं बात करती हूँ हमेशा, that your whatever you eat, जो आप खाते हो, that remains your very crucial and important part to build your gut and immune health. So it is very important. अभी भी COVID is there, your immune health, the rainy season is there, so immune health, gut health is very very priority for you. So next week हम बात करने वाले हैं कुछ kitchen hacks की. नेक्स्ट वीक हम बात करने वाले हैं कॉमन प्रॉब्लम्स की, कि हम ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमें कुकिंग में या फिर खाना बनाते हुए या फिर खाना खाते हुए, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम जाता है, राइट. सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. कुछ और क्वेश्चंस हैं, आई विल वेट हियर फॉर 2-3 more minutes. So that any questions you have, I'm there to answer. Anything, anybody, I think I've covered all the questions and answers. Okay then, take care, bye bye. It was nice talking to you.